हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा जैसे कि आपको पहले से भी पता है कि हमारे आसपास जितनी चीज़ें होती हैं उन सब का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है, कोई जगह है, तो उन सब का जो नाम होता है उसको ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि संज्ञा किसी भी जगह का नाम हो सकता है, जैसे भारत है, कोई त्योहार है, कोई श्रद्धा है, उल्लास है, अगस्त है, महीना है, जन्माष्टमी है, त्योहार है, तो ये सभी शब्द जो हैं ये संज्ञा कहलाते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा 5 तरह की होती है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जब जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें किसी चीज़ का नाम होता है, जैसे राम, महेश, चेतक, पटना, तो ये सब किसी न किसी चीज़ के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, उस संज्ञा शब्द से हमें किसी प्राणी, वस्तु या की पूरी जाति का पता चलता है, उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य कोई भी मनुष्य हो सकता है, गाय है, नदी है, पुस्तक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में क्या अंतर होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी वर्ग के एक ही चीज़ का पता चलता है और जातिवाचक से पूरी जाति का पता चलता है। इसके बाद अगली होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, धर्म, भाव, व्यापार और अवस्था का बोध होता है। जैसे कि गुण, दोष है, धर्म है, जैसे सुंदरता, बचपन, पढ़ाई, सफाई, तो ये जो चीज़ होती है इनको हम ना छू सकते हैं, ना महसूस मतलब सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा होती है। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जो पदार्थ, किस पदार्थ से कोई चीज़ बनी होती है, किसी पदार्थ के बारे में इसमें पता चलता है। जैसे सोने के गहने बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, प्लास्टिक के खिलौने, दूध की बोतल, तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके बाद समुदायवाचक संज्ञा होती है, जो किसी पूरे समूह का पता चलाते हैं। जैसे बेड़ा मतलब जहाज का समूह, परिवार यानी कि फैमिली मेम्बर्स, कक्षा यानी कि छात्रों का समूह, सेना में सिपाहियों का समूह, इस तरह से ये समुदायवाचक संज्ञा होती है। अब हम देखते हैं किस तरह से हम भाववाचक संज्ञाओं को बनाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा 5 तरह से बनाई जाती हैं। जैसे सत्य, असत्य, हिंसा, अहिंसा, न्याय, अन्याय, तो ये सभी क्या है, मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो ये व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और अब कुछ भाववाचक संज्ञा होती हैं जो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और अवयवों के साथ उनमें प्रत्यय जोड़ देते हैं और भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा में किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनती है, तो जैसे लड़का है, इसके लड़कपन, अमर से अमरत्व, पशु से पशुत्व, बच्चा से बचपन, नारी से नारित्व, इस तरह से जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। इसके बाद सर्वनाम से किस तरह बनती है, जैसे मम, स्व, आप, तो इससे मम से ममत्व, स्व से स्वत्व, अहंग से अहंकार, निज से निजत्व। क्रिया से किस तरह भाववाचक संज्ञा बनती हैं, जैसे क्रिया गहराना है तो गहराई बन गया, हंसना है तो हंसी, उड़ना है तो उड़ान। इसके बाद विशेषण से कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे कि काला है तो कालिमा, हरा है तो हरियाली, लोभी है तो लोभ, वीर से वीरता, मीठा से मिठास, गर्म से गर्मी, इस तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। इसके बाद अव्यय से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनती हैं, जैसे दूर है तो दूरी, मना है तो मनाही, नीचे का नीचाई, शीघ्र का शीघ्रता, इस तरह से अलग अलग शब्दों से हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या क्या चीज़ें सीखी संज्ञा के बारे में, कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों, जैसे जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण से मिलकर बनती है। तो इस तरह से ये था संज्ञा के बारे में, संज्ञा किस तरह से बनाई जाती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।